Hello students, I am Bhavna Tiwari and welcome all in JMBS classes online. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था वो प्रोसेस था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आप लोगों ने सबने अगर वो लेक्चर देखा है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किस तरह से होता है, कितने स्टेप्स होते हैं या कैसे कैसे प्रोसेसेस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान देने वाली बात ये है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका मोनोपेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट से ही आपका होने वाला जो बेबी है या ऑफस्प्रिंग है वो बनता है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप यहाँ पे देखोगे ये बाई पेरेंटल प्रोसेस होता है, यानी कि आपको मेल फीमेल दो की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग के बनने के लिए एक तो मेल आएगा, दूसरा फीमेल आएगा, दोनों में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपका मियोसिस होता है, ओके, कॉन्जुगेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, तो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है। अब इन प्रोसेसेस के बाद आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपके दो गैमीट आपको मिलते हैं प्यारे प्यारे से, फिर आप उनका फर्टिलाइजेशन कराते हो, फिर वहाँ पे जाके बाद में उसके बेबी बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत है, यानी कि बाई पेरेंटल प्रोसेस है सबसे बड़ी बात। अब आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है, तो आपका जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ध्यान देने वाली बात ये है, प्लांट तो आपको नॉर्मल सा होता है, आप ये भी देखते हो वहाँ कौन सा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, कभी दिमाग में आया है? प्लांट को देखते हो कभी ये सोचा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट से होता नहीं है? एक्चुअल में जब भी आप देखते हो फ्लावर, प्लांट में फ्लावर वो ऑर्गन होता है जहाँ पे आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस कहाँ पे होते हैं? वो आपके फ्लावर में होते हैं। फ्लावर ही आपका वो ऑर्गन है, बड़े प्यारे क्यूट से लगते हैं, जब आप देखोगे उनको वो एक्चुअल में क्या है वो सेक्स ऑर्गन है प्लांट की। ओके, तो प्लांट पे आप फ्लावर के जब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर है क्या, कितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और एक्चुअल में गैमेट फॉर्मेशन प्लांट के किस पार्ट में होता है। ठीक है, हमें मेनली वो चीज़ देखनी है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, आफ्टर दैट पॉलिनेशन क्या है, वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट में कौन सा पार्ट है, आपने सिंपल वाला चैप्टर में ही दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जिन प्लांट्स में फूल निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, प्लांट्स खिलते हैं, उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि जो यूनिट आप देखोगे कौन सा पार्ट है, फ्लावर है, प्लांट का कौन सा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फ्लावर ही आपका वो ऑर्गन है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में शो करेगा। अब फ्लावर में कैसे होता है, किस पार्ट के उससे होता है, कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर में, तो आप सिंपल बात है, बहुत प्यारे प्यारे से जो फ्लावर्स होते हैं बड़ा आपको पसंद आते हैं, वही आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उन्हीं में आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस कौन कौन सी होती है ये जरा ध्यान देने वाली बात है ना। पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, फ्लावर का स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट जो फॉर्मेशन होता है वो कौन से स्ट्रक्चर में होता है प्लांट के, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे बनता है, उन ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन किस जगह पे होता है फ्लावर के, उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं उसका भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, फिलहाल हम क्या पढ़ना है, फ्लावर का स्ट्रक्चर, सो फोकस करें। ओके, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर कहा जाता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। ओके, किधर बना एक्चुअली नहीं इस जगह पे, क्योंकि फ्लावर थोड़ा सा बड़ा बनेगा और आपको वो क्लियर दिखना चाहिए। अगर आप देखो तो आपको क्लियर पता चलना चाहिए हम फ्लावर बनाया हमने। ओके, ये हो गया। फिर हम बनाते हैं ये क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब यहाँ से हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है ना,
क्या देखते हैं यहाँ पे हमारे जैसा सा ग्रीनिश स्ट्रक्चर होता है। कली खिलते देखिए कभी, जब कली निकलती है किसी पौधे में तो आप देखोगे कली कवर्ड रहती है ग्रीन कलर के पोर्शन से, कुछ है ना, कुछ ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, उससे कली कवर्ड रहती है। वो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेपल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेपल्स। ठीक है, सेपल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। अब सेपल्स ग्रीनिश पार्ट हो गया। फूल में पंखुड़ियां होती हैं, आप सभी को पता है। जो कलरफुल पार्ट होता है, या येलो हुआ, पिंक हुआ, आप सभी ने देखा होगा, बड़े खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं ना। खूबसूरत सी जो पेटल्स होती हैं, वो पेटल्स होती हैं एक्चुअल में, जो खूबसूरत पिंक, रेड एंड ब्राउन, ब्लू, अलग अलग तरह के फूल होता है ना, तो वो क्या होते हैं? वो पोर्शन हमारा किस चीज का होता है? वो हमारे फ्लावर की पेटल्स होती हैं। कोई भी फ्लावर होगा आपकी खूबसूरत खूबसूरत सी पेटल्स होती है, बहुत ही खूबसूरत सी। ये थोड़ा गुड़हल सा मैंने बना दिया कुछ, और गुड़हल सा बनाया भी है तो सारा पोर्शन अलग अलग सा हो गया है। गुड़हल नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि गुड़हल में आप देखोगे ओवरी और स्टिग्मा सब डिफरेंट है। ओके, ये हमारा एक फ्लावर आप मान लो। अब हम ज़्यादा हिचपिच नहीं करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बना रखा है। ओके, अब नेमिंग करते हैं जरा। ये हमारे सेपल्स हो गए। सेपल्स के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। ओके, ये जो हमारे पोर्शन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सी पंखुड़ियाँ खूबसूरत सी, ये हमारी पेटल्स होती हैं। क्या होती हैं? पेटल्स होती हैं, है ना। इसके ग्रुप को कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। ओके, अब यहाँ जो नीचे का ये फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है, जिसपे पूरा का पूरा फ्लावर स्टेबल आपको दिख रहा होगा, सब पूरा पोर्शन किससे गया हुआ है? थैलेमस से। इसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं, यानी फूल जिस पे बैठा है वो आसन, वो पुष्पासन, ये है थैलेमस। थैलेमस। ओके, ये हमारा हो गया थैलेमस। अब मेन तो रही गया जो हमें पढ़ना था। ये तो सारे जितने ऑर्गन मैंने बताया है, इनमें से कोई भी जो भी पार्ट है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। पार्ट कौन लेता है? बिल्कुल सही, ये पोर्शन और ये पोर्शन, जिसके बारे में हम दोनों ने अभी कोई भी डिस्कस नहीं किया। हम दोनों या हम सब जो भी कह सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये हमारा है फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इस पोर्शन में। ओके, मेल गैमीट फॉर्मेशन इस पोर्शन दिख रहा है आपको? तो हमारा जो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा पोर्शन, इस इतने पूरे को हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। और ये हमारा क्या है? इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। कार्पल एंड स्टैमेन। इसी को हम, कार्पल को ही हम गाइनोशियम कह सकते हैं। अगर कार्पल कई सारे हों तो हम उसको गाइनोशियम कह सकते हैं। ओके, स्टैमेन कई सारे हों तो उसको हम पूरे ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ओके, तो ये हमारा फ्लावर का एक हिसाब से आप बोल सकते हो टीएस। थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं स्ट्रक्चर, आगे हम आपको पढ़ाएंगे ही। खाली खाली सा लग रहा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके अंदर हम ओब्यूल बना लेते हैं। सॉरी, मेरा दुपट्टा कुछ ज़्यादा ही मूड में है, बहुत ज़्यादा है। ओके, लाइक दिस। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना। फटाक से स्ट्रक्चर को आप लोग ड्रॉ करिए और फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, लेकिन अभी हमने ये चीज डिस्कस नहीं करी मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन किस ऑर्गन में होता है ना। ये चीज मैंने आपको बताई कि फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? हमारा एंथर, स्टैमेन एंड कार्पेल। ठीक है, स्टैमेन एंड कार्पेल। स्टैमेन हमारा मेल पार्ट है, कार्पेल हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब हम इन दोनों के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टैमेन में आप देख रहे हो
स्टैमेन मैंने आपको बना के दिखाया था बकायदा, प्लाज्मा पार्ट देखिए, वहाँ पे थैलेमस से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, फिर ऊपर कुछ लोब जैसे दिख रहे थे, है ना। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सा प्लेन लाइन खींचिए और फिर आप इसको स्टैमेन ड्रॉ करने का ट्राई करिए, इजी है। ओके, जब आप स्टैमेन बनाते हो तो कंफ्यूजन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कंफ्यूजन की। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्टैमेन क्या है, एंथर क्या है, तो श्योरिटी कैसे होगी, है ना। अब जब आप देखते हो स्ट्रक्चर, जरा ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए, इस पूरे को स्टैमेन कहते हैं, ठीक है। एंथर क्या है, एंथर इतना पोर्शन है, तो ये जो ऊपर लोब दिख रहे हैं ये पोर्शन हमारा है एंथर, ठीक है। एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं स्टैमेन। ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टैमेन क्या है, एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट को जब आप साथ में पढ़ते हैं तो आप स्टैमेन पढ़ते हैं। स्टैमेन ये पोर्शन नहीं है, स्टैमेन ये पूरा कंफ्यूज मत होइए। मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती थी, इसलिए मुझे लगा क्लियर कर देना चाहिए, वरना सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं आजकल, है ना। जिसे नहीं पता था अपने आप को कम मत समझो, तुम भी इंटेलिजेंट हो। ओके, अभी देखते हैं। तो अब हमने देखा मेल पोर्शन, ये मेल पार्ट है, क्या है, मेल पार्ट। किसका, ह्यूमंस का नहीं है, प्लांट का है, हम लोग भी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में तंतु कहते हैं, ठीक है। जो पोर्शन फिलामेंट का जो पोर्शन एंथर के अंदर एंटर करता है, दोनों एंथर लोब्स को आपस में जुड़ा हुआ रखता है, वो कनेक्टिव होता है हमारा। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजी। ओके, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं प्लीज नोट डाउन कर लें, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजी। ये हमारा तंतु होता है और एंथर्स हमारे होते हैं, ठीक। अब एंथर आपको दिख रहा होगा, दो स्ट्रक्चर है, एक ये लोब है, एक ये लोब है ना, बाइलोटस स्ट्रक्चर है ना। एक तो ये रहा और उसके बाद ये रहा, दो लोब है, क्लियर क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन ये जितनी साफ ऊपर से दो दिखाई दे रहे हैं ना, इतने इजी है नहीं है, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना। इनका जब हम टीएस करते हैं, सेक्शन जब कट करेंगे इसको, मान लो ऐसा सेक्शन हमने काटा, ठीक है, ऐसा सेक्शन अगर हमने काटा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। मान लो एक ये हमारा है लोब, एक ये हमारा है, ठीक है। अब ये लोब मैंने कट कर दिया, अब लोग मैंने कट कर इसको थ्री डायमेंशन बना लेते हैं थोड़ा इमेज को। ये और ये, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, प्यार से थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो स्ट्रक्चर है, एक ये लोब है, एक ये लोब है, दो लोब अलग अलग आपको क्लियर दिख रहा है। एक तो ये लोब है और दूसरा ये लोब है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना प्लेन ये लोब नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा, चार पोर्शन में डिवाइडेड लगेगा आपको। जब आप देखोगे एक लोब आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, देखो जरा ध्यान से, एक ये लोब है, एक ये लोब है, और दोनों ही लोब आपके दो पार्ट में डिवाइडेड दिख रहा है, ठीक है। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं थीका, क्या कहते हैं, थीका, ठीक। अब थीका के अंदर ये कुछ आपको सर्कल जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, स्पोरेंजिया। आपके मेल गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्पोरेंजिया में। ये क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। अब क्योंकि मेल गैमेट फॉर्मेशन है, मेल गैमेट हमेशा ही क्या होता है, फीमेल गैमेट से छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि उसको अपने अंदर न्यूट्रिशन को समेट के रखना है। और मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। कभी भी आप देखोगे मेल गैमेट, आप ज्यादा दूर मत जाइए, ह्यूमंस का एग्जांपल सबको पता होगा, स्पर्म एंड ओवा। ओके, स्पर्म मोटाइल होता है और ओवा नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि ओवा को अपने अंदर न्यूट्रिशन को समेट के रखना है, क्योंकि होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो उसी पे डिपेंडेंट है ना। फर्टिलाइजेशन हमने डिस्कस किया, मेल गैमेट फॉर्मेशन किस पार्ट में होता है। तो सिंपल बात है, पहली बात तो आपको स्टैमेन और एंथर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी बात, आपका स्ट्रक्चर जो है एंथर का कैसा लगता है कट कर, वो कैसा होता है, बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि क्या है, पहली बात तो उसमें दो लोब है, दूसरी बात उसमें चार स्पोरेंजिया हैं। आपको स्पोरेंजिया ये स्ट्रक्चर दिख रहा है,
यहाँ पे ही आपके क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसीलिए इस पोर्शन को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहीं पे आगे चल करके आपके पोलन ग्रेन बनते हैं और आपके मैच्योर होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन होता है। ओके, ये मेल गैमेट का हो गया हमारा। अब हम फीमेल गैमेट की तरफ देख लेते हैं जरा, कौन सा पोर्शन होता है, कितनी चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, और इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है मेल गैमेट फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम देखते हैं फीमेल गैमेट में क्या है, जरा देखते हैं क्या है। ये कार्पल है, अभी देखा था फ्लावर स्ट्रक्चर में, ये कार्पल है। ओके, अब कार्पल हम देखते हैं थैलेमस पे आपकी ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टाइल है, स्टिग्मा है। कैसे बनाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलेमस बनाया, ओवरी निकालो, बढ़ा दो, स्टाइल हो गया। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी का काम शुरुआत था तो मैंने थोड़ा सा एंगल ही गलत ले लिया। कोई नहीं, बस आपको रास्ता दिखाना था, सही रास्ता आप देख लो। ओके, तो आपको इजीली बन जाएगा, ट्राई करिएगा। बाकी प्रैक्टिस तो आर्ट्स तो प्रैक्टिस करनी होगी, ड्राइंग तो अच्छी होगी सबकी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, वो हमारा स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा सबसे बाहर का पोर्शन, यहाँ से ही हमारा फर्टिलाइजेशन की जो क्रियाएं हैं होनी शुरू होती है, पोलिनेशन जो होता है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। ये स्टिग्मा पोर्शन होता है हमारा। स्टिग्मा के अंदर ये स्टाइल्स होती है, वो खोखला स्ट्रक्चर होता है, एकदम ये अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, स्टिग्मा और फिर स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी। ओवरी वो पोर्शन है जहाँ पे ओव्यूल होता है। ओव्यूल का मतलब समझते हैं आप, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल ही वो पोर्शन है जिसमें हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। समझे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में हमारी एक्स्ट्रा डेवलप होती है, उसके बाद ही हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारा फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है, मेल गैमेट कहाँ पे बनता है, फ्लावर का टीएस कैसा होता है, और कैसे कैसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, मेगास्पोरेंजिया क्या है। ये जो हमने इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये ओव्यूल में हमारा मेगास्पोरेंजिया है, यहाँ पे हमारे मेगास्पोर्स बनेंगे। पहले ये मेगास्पोरेंजिया कहलाता है, उसके बाद में ये हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करने अगर चैनल नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक बेस्ट वे में चीज़ों को पहुँचाने की। और प्लीज़ कोशिश करिए